बघेल सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल पर छत्तीसगढ़ में वार पलटवार का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वादे याद दिलाए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी महाअभियान चलाकर सरकार के कामकाज को फेल बता रही है। कांग्रेस सरकार इन 2.5 साल में किए गए कामों की याद दिला रही है। ऐसे में सवाल ये कि जनता मांगे विकास, ऐसे में कितने वादे हुए पूरे, कितने रह गए अधूरे, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के 17 जून को 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। इन 2.5 सालों के हिसाब किताब के साथ सियासी मैदान में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ अभियान चलाकर मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं बघेल सरकार के मंत्री भी बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अभी से मिशन 2023 की तैयारियों में भी जुट गई है। बूथ लेवल तक अपने आप को मजबूत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू हो गया। सीएम भूपेश बघेल बीजेपी पर हमलावर हैं। उसके पास अब कोई मुद्दा तो रहा नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास। न पिछले 15 साल की उपलब्धि बताने को उनके पास कुछ है, न केंद्र सरकार के 7 सालों की उपलब्धि बताने को उसके पास कुछ नहीं है। तो अब सक्रिय रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना है, तो कर रहे हैं। वहीं बीजेपी सरकार को हर मोर्चे पर फेल बता रही है। बीजेपी का आरोप है, जन घोषणा पत्र में जिन वादों को कर कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में आई, उन वादों को सरकार ने अब तक नहीं निभाया। भारतीय जनता पार्टी साल 12 महीना सक्रिय रहने वाली पार्टी है और वो हमेशा जनता के बीच में जाती है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के 6 कार्यक्रम हैं, जिन 6 कार्यक्रमों को लेकर साल भर वो सक्रिय रहती है। और अब तो जब अति हो गई कि छत्तीसगढ़ की सरकार में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ में बलात्कार, रेत माफिया, जमीन माफिया, ड्रग माफिया, जंगल माफिया, ट्रांसफर माफिया सब सक्रिय हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस सियासी वार पलटवार के बीच सबसे अहम सवाल ये कि 2.5 साल में छत्तीसगढ़ का कितना विकास हुआ। कोरोना काल में सरकार के सामने जो चुनौतियां थी, उसे पार पाने में बघेल सरकार कितनी कामयाब रही। सवाल ये भी कितने वादे पूरे हुए और जो अधूरे रह गए वो कब तक पूरे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2.5 साल का हिसाब, कितना हुआ विकास, इस मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष जो है श्रीचंद सुंदरानी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जुड़े हैं। विकास जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल श्रीचंद सुंदरानी जी आपसे है। बघेल सरकार तो कह रही है 2.5 साल में बहुत विकास किया है और वादे भी निभाए हैं। दूसरी तरफ आप सरकार को हर मोर्चे पर फेल बता रहे हैं, सड़कों पर उतरकर महाअभियान चला रहे हैं, क्यों? निश्चित रूप से हर मोर्चे पे भूपेश बघेल जी की सरकार विफल रही है। वादे पूरे करने में विफल रही है, जनता को राहत देने में, चाहे वो कोरोना महामारी की भयावह स्थिति से निपटने में विफल रही। और जो वादे इन्होंने किए थे, 36 वादे किए थे, 36 वादों में एक भी पूरा वादा नहीं हुआ। विकास पूरी तरह से ठप हो गया है। प्रदेश में विकास नाम की कोई चीज नहीं दिखती। कहीं सड़कों का जाल जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने बिठाया वो वही आज दिखता है। कहीं न कहीं जितनी भी ब्रिज, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज आज दिखती है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि आदरणीय विकास उपाध्याय जी हमारे साथ आज बैठे हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में जितना काम आदरणीय राजेश मुड़े जी और डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ, उसके बाद कहाँ जाके विकास पश्चिम विधानसभा में रुका। पूरे अगर हम प्रदेश की तस्वीर को अगर सामने रखें तो कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2.5 साल का कार्यकाल समाप्त होने पे सवाल तो करेंगे और जवाब तो भूपेश बघेल को देना होगा। मैं मुद्दे गिनाना चाहता हूँ। शराबबंदी जैसा मुद्दा, जिन्होंने गाय की पूंछ पकड़कर कहा था कि हम छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी तो नहीं हुई। कोचिया राज जरूर स्थापित हुआ। महासमुंद जिला हमारे रायपुर जिले से लगा हुआ जिला है। एक माँ प्रताड़ित होती है, एक पत्नी प्रताड़ित होती है, अपने 5 बच्चियों के साथ ट्रेन की पटरी पर लेटकर सुसाइड करने के लिए मजबूर होती है, कारण शराब बनता है। देखिए, किसानों की बात बढ़ चढ़कर बात करते हैं। इन्होंने कहा था कि 2 साल का बोनस, जो बचा हुआ बोनस था, हम देंगे। 2.5 साल हुआ, किसानों को बोनस नहीं मिला। 2500 रुपए में समर्थन मूल्य की धान की बात करते हैं,
इन्होंने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 10,000 रुपए प्रति एकड़ देने की बात की। आज वो भी साल भर तक किसानों को नहीं मिलता, किस्तों में मिलता है। बेरोजगारी भत्ता, ठीक है, 10 लाख। सुंदरानी जी, आपकी लिस्ट बहुत लंबी है, कम से कम जवाब सरकार की तरफ से भी आना चाहिए। विकास उपाध्याय जी, यहाँ तो सुंदरानी जी एक लंबी फहरिस्त लेकर तैयार बैठे हुए हैं, एक के बाद एक आरोप आप पर लगा रहे हैं, कोई वायदा पूरा नहीं किया आपने। शराबबंदी का मुद्दा भी उठा रहे हैं कि जो बढ़ चढ़कर आपने वादा किया था जनता के बीच कि हम शराबबंदी करेंगे, उस वादे का क्या हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता है श्री सुंदरानी जी, पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी की, उम्र में मेरे से बड़े भी हैं। मैं अभी वो जो बात बोल रहे थे उनकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश में बना है इस कोरोना कोविड-19 के 1.25 साल में, जो भारतीय जनता पार्टी की असलियत को जनता पहचान गई। जो भारतीय जनता पार्टी अच्छे नारे के साथ, अच्छे दिन आएंगे उसके नारे के साथ पूरे देश में सरकार बनाई, अन्य प्रदेशों में सरकार बनाई, और जनता ने उन पर विश्वास किया और विश्वास करके मत दिया और वो लोग चुनाव जीत कर आए। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जिस प्रकार से आज देश के हालात हो गए, आज जो देश की कंडीशन है, लोगों के पास वैक्सीन नहीं है, लोगों के पास अस्पताल में लोग खड़े रह गए, वेंटिलेटर नहीं मिला। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश के दृश्यों को हम लोगों ने देखा है आप ही लोगों के माध्यम से, किस प्रकार से कोई ठेले में ऑक्सीजन लगाकर लेटा है, कोई अपनी गाड़ी में ऑक्सीजन लगाकर लेटा है, कोई रोड में तड़प के मर गया। और जिस गंगा नदी की बात नरेंद्र मोदी जी करते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता करते थे, उस नदी में जिनकी हम पूजा। विकास जी, आप जनता के बीच जाएंगे तो फिर आप किस पर क्या केंद्र सरकार पर निशाना साधकर वोट की अपील करेंगे या फिर अपनी उपलब्धियां गिनाकर? मैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवालिया निशान उठा रहा हूं, इसीलिए कि श्री चंद्र सुंदरानी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अब पूरे देश की हालात खराब, देश की स्थिति को उन्होंने खराब कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब उनके नेताओं ने इनको निर्देशित किया है, जो पुरंदेश्वरी देवी जी यहां पर आई थी, उन्होंने निर्देशित किया है लोगों का ध्यान भटकाना है। 2.5 साल में भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने क्या काम किया, यहाँ के किसान जानते हैं। नहीं, लेकिन एक बात है ना विकास जी, अगर बीजेपी किसी भी तरीके से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं, तो फिर आप जनता का ध्यान खींचने के लिए उपलब्धि तो बताएंगे या केंद्र सरकार पर निशाना साधेंगे? बिल्कुल। अरे बिजली बिल इस प्रदेश का सबसे बड़ा मामला था। बिजली, छोटे छोटे मकानों की बिजली, 2 ट्यूबलाइट है, 1 पंखा है, लोगों का बिल आता था 4-4, 5-5 हजार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस समय मुख्यमंत्री जी के पास में, जो अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रमन सिंह जी, उनके पास में ये विभाग था। अभी वो 50% बिजली बिल हाफ हम लोगों ने किया। किसान का कर्जा किसने माफ किया जब किसान पूरे देश में आत्महत्या कर रहा था? हमारे फॉर्मूलों को, हमारे जो योजना है, हमारी जो नीति है, इसको पूरा देश उसके बारे में बात कर रहा है। हमारी सरकार बनी और 2 घंटे में किसान का कर्जा माफ हुआ। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह सहन नहीं हुआ कि किसान का कर्जा माफ हो रहा है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, तो जो सेंट्रल पूल का धान होता है, चावल होता है, उसको लेने के लिए मना कर दिया। बहुत आपत्ति, बहुत सारी विडंबना पैदा करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से किसानों के पास पैसा पहुंचा है। आप किसकी बात करते हैं? आप आदिवासी अंचलों में चले जाइए, किस प्रकार से वनोपज की जो पैसे बढ़ाने का काम भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने किया। मैं आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो मेरे विधानसभा की बात कर रहे थे, पश्चिम विधानसभा की, मैं वो अपने सीनियर नेता को खुश करने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वो विकास किया जो उनके जेब को भरने का काम करता है। एक्सप्रेसवे को हम लोगों ने देखा। सुंदरानी जी, आप पहले सवाल के जवाब में कह रहे थे कि सरकार ने एक भी वादा नहीं निभाया, लेकिन यहाँ पर विकास उपाध्याय जी ये कह रहे हैं कि हमने बिजली का बिल माफ किया, हमने किसानों का कर्ज माफ किया। वो अपनी लिस्ट गिना रहे हैं कौन कौन से वादे सरकार ने पूरे किए। देखिए, उन्होंने ज्यादातर तो केंद्र की बात करी, वो यूपी की बात करी, बिहार की बात करी, छत्तीसगढ़ की बात नहीं की। कोरोना महामारी के चलते छत्तीसगढ़ की भयावह स्थिति हमने देखा है। न लोगों को बेड मिल रहा था, न अस्पताल में भर्ती हो पा रहे थे। अब मैं आपको सुनाऊं विकास जी, आदरणीय विकास जी, मेरे छोटे भाई हो, मैंने आपको ध्यान से सुना है, आप भी मुझे थोड़ी देर सुन ले तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल सुन रहा हूं। देखिए, यहाँ छत्तीसगढ़ की भयावह स्थिति को भी हमने देखा। ऑक्सीजन सिलेंडर का अभाव,
हमने रेमडेसिविर इंजेक्शन का अभाव, अस्पतालों में बेड नहीं मिलने के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में हो सकता था, लेकिन गरीबों को वो सुविधा नहीं दी। आज गरीबों के सामने इलाज कराने में जो आर्थिक समस्या आई, उसके कारण बहुत सारे गरीब लोग मृत्यु के शिकार हो गए, लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। बिजली बिल हाफ की बात आदरणीय विकास जी आप कर रहे हैं। आपने कहा, आपका घोषणा पत्र पढ़िए, आपने लिखा है पूरा बिजली बिल हाफ। 400 यूनिट की बात कहां से आती थी? आपने 400 यूनिट की कंडीशन डाल दी। आपने कहा था पूरा का पूरा बिजली बिल हाफ। और फिर आप बेरोजगारी भत्ते पे बात क्यों नहीं करते, शराब के मुद्दे पे बात नहीं करते? आपसे सवाल मैं ये पूछता हूं, और आप उत्तर प्रदेश की गंगा नदी की बात करते हैं, आप बात करते हैं बिहार की, आप बात करते हैं अन्य प्रदेशों की, आप केंद्र की बात करते हैं। आज सवाल हम आज उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो आपको जवाब देना होगा विकास जी, निश्चित रूप से देना होगा। आज जवाब, ठीक है, जवाब देने के लिए तैयार हैं सुंदरानी जी। अब विकास जी जवाब देने के लिए तैयार हैं, जरा उनसे जवाब सुन लेते हैं। बात सुंदरानी जी, उसी बात पर आ रहा हूं मैं। कोई उत्तर प्रदेश बिहार में एक जो आज प्रेजेंट की जो स्थिति है उस पर चर्चा कर रहा हूं। क्या पेट्रोल डीजल के दाम इतने, आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में कभी पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़े? क्या गैस टंकी का दाम बढ़ा? जो महासमुंद की आप बात कर रहे हैं, वो महासमुंद में एक घर में 5 बच्चियों की मौत हुई है। नहीं विकास जी, सुंदरानी जी ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे वादे हैं, रोजगार का वादा था वो पूरा नहीं हुआ, शराबबंदी की बात उन्होंने पहले उठाई थी, वो वादा पूरा नहीं हुआ। जब किसानों का कर्जा माफ किया गया, किसानों का पैसा, और वो ये भी कह रहे हैं कि आपने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि पूरा बिजली बिल माफ करेंगे, लेकिन हुआ आधा, और उसमें भी कुछ कंडीशन लगा दी थी जिसकी वजह से ज्यादा लोगों को उसका फायदा नहीं मिला। ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। अब बताइए आप। इस जनता के लिए बिजली बिल हाफ किया गया, जिनको बेनिफिट मिल रहा है, जिनका फायदा हो रहा है, जाकर उनसे पूछिए। ये भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार थी, 5-5, 10-10 हजार रुपया बिजली बिल आता था, लोगों को अपना मकान दुकान गिरवी रखना पड़ता था, अपने गहने गिरवी रखना पड़ता था। कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार में ये नहीं करना पड़ रहा है। और शराबबंदी की बात पर भी मैं आता हूं। कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल जी की सरकार शराबबंदी करेगी 100%। मैं विधानसभा का सदस्य हूं, विधायक हूं, विधानसभा में समिति बनी और उसमें हर राजनीतिक दल के लोगों को उस समिति में रखा गया, सामाजिक संगठन के लोगों को रखा गया, राजनीतिक संगठन के लोगों को रखा गया, धार्मिक संगठन के लोगों को रखा गया। भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक एक भी मीटिंग, एक भी बैठक में नहीं आया, क्योंकि वो शराबबंदी चाहते ही नहीं। शराबबंदी तो हमारा काम है, हम शराबबंदी करेंगे, हम 100% भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार शराबबंदी करेगी। लेकिन शराबबंदी करने से पहले आप देखिए, अगर शराबबंदी की शुरुआत की, इसीलिए तो पहले की तुलना में दुकानें कम हो गई। पहले कितनी दुकानें चलती थी, अभी वो दुकानों में क्यों कटौती की गई? धीरे धीरे शराबबंदी की ओर छत्तीसगढ़ जा रहा है और हम 100% हम अपनी घोषणा पत्र की जितनी भी घोषणाएं हैं उसको 100% पूरा करेंगे। चुनाव के पहले हर पार्टी, राजनीतिक दल चुनाव के पहले एक संकल्प पत्र बनाता है, एक घोषणा पत्र बनाता है। हमने उस घोषणा पत्र को जनता के बीच में जाकर बनाया, जन घोषणा पत्र बनाया। इसीलिए तो हम 68 सीट पर चुनाव जीत कर आए। हम मेहनत करके लगातार 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेनकाब किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, विकास की बात करते हैं। इन लोगों ने तो जो सड़कें नहीं बनाई, उस सड़कों का दृश्य पेपरों में छपवा दिया, विदेश की सड़कों को अपने प्रदेश की सड़क बता दी। और ये जिस मेरे विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, हमने मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो मूलभूत समस्या है, जो मूलभूत सुविधा लोगों को, ये लोग 25-25, 50-50 लाख का मकान बनाए हैं, उनके घर के पास रोड नाली सड़क नहीं थी, वो रोड नाली सड़क बनाने का काम हमने किया। बिजली के हाई टेंशन के खंभे और लाइट उनके घर के बगल से जाती थी, दुर्घटना हुई, लोगों की मौत हुई, वो काम करने का हम लोगों ने काम किया। हमने स्वच्छ पानी देने का, सबके घर में 24 घंटे पानी देने का काम हम लोगों ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ। यही रायपुर राजधानी है और यही रायपुर शहर है जहां पीलिया से लोगों की मौत हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल से यहां राज कर रही थी। 2-2, 3-3 कैबिनेट मंत्री इस रायपुर राजधानी से थे, मुख्यमंत्री यही रहते थे, तमाम मंत्री यही रहते थे और पीलिया से यहां कई लोगों की जान गई। इसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास में नहीं है। और कोरोना काल की अगर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां कोई भी ऑक्सीजन के बिना नहीं मरा, ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मौत नहीं हुई। और वेंटिलेटर की अगर आप बात करेंगे
जो आज की परिस्थिति थी, एक भयावह स्थिति बनी, लोग वेंटिलेटर जितने थे उससे ज्यादा मरीज थे, लेकिन सरकार ने कोविड केयर सेंटर खोले गए, अस्पताल खोले गए ताकि लोगों को हर संभव मदद कर सके। रेमडेसिविर वैक्सीन ये तो आपके केंद्र सरकार के कंट्रोल में है, आपने वहां लगाम लगानी चाहिए, वहां तो आप लोगों ने एक शब्द नहीं कहा। अब चूंकि चलिए, ये बड़ा दिलचस्प है कि केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार किसी न किसी मुद्दे पर यह तकरार देखने को मिली जाती है। आज भी ऐसा चर्चा में हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल सुंदरानी जी, आपने एक बार फिर से जो लिस्ट गिनाई थी उस पर उन्होंने एक और लिस्ट सामने रख दी कि हमने क्या क्या वादे पूरे किए हैं, और ये भी कह रहे हैं कि शराबबंदी को लेकर कि 100% गारंटी दे रहे हैं, शराबबंदी छत्तीसगढ़ में होके रहेगी। अभी 2.5 साल बाकी है, जो वादा पूरा नहीं हुआ वो भी निभाएंगे। देखिए, बेरोजगारी भत्ता 25-30 महीना हो गया है, हर नौजवान का 75,000 रुपए कर्जा भूपेश बघेल जी की सरकार पे, 10 लाख नौजवानों का कर्जा है। ये कब देंगे? ये देंगे पहले दिन से बेरोजगारी भत्ता। नौजवान जो इस आशा में कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, नहीं दिया। स्वयं सहायता समूह महिलाओं के बने हुए, उसमें कहा गया था कि उनका सारा कर्जा माफ किया जाएगा। इन्होंने किया क्या? सवाल तो हम करेंगे ना, जवाब तो इनको देना पड़ेगा। जवाब नहीं है इनके पास किसी भी चीज का। करेंगे, 5 साल की सरकार है, 5 साल का आधा हिस्सा निकल गया। सरकार कहती है कि बीजेपी सियासत कर रही है। हम सियासत, हम राजनीतिक दल के लोग हैं, विपक्षी दल के लोग हैं, हम इनकी खामियों को गिनाएंगे। हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, हमारे हर बात पे इनको राजनीति नजर आया, ठीक है, कोई इनकार नहीं है। हम जनता के बीच में जाके जनता के बीच में अपनी बात को रखेंगे, जवाब तो इनको देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स हाफ करने की बात की थी साहब, प्रॉपर्टी टैक्स हाफ नहीं हुआ। इन्होंने बात की थी स्वयं सहायता समूहों को कर्ज माफी की, वो नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास योजना से पैसा दिल्ली से आता है, उसको लौटा दिया जाता है। गरीब को छत उपलब्ध होनी चाहिए, मोदी जी का सपना 2022 तक विकास जी, अपना मिले। सुंदरानी जी ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो सवाल खड़े करता है, विपक्ष की भूमिका में रहते हुए आप उसमें सियासत देखते हैं, क्यों? मैं आपके माध्यम से एक सवाल सुंदरानी जी से पूछना चाहता हूँ। सुंदरानी जी, ठीक है, 2.5 साल में आपने जो भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया, हम अपने घोषणा पत्र में जो हम लोगों ने बात कही थी वो नहीं की। चलो ठीक है, आपकी बात को एक बार मैंने मान लिया। क्या पेट्रोल डीजल पर कभी आप आंदोलन किया है? आपके नेता मुख्यमंत्री, जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे, अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और जो तमाम मंत्री हैं जो आज सड़क पर बैठे थे, ये लोग साइकिल में घूमते थे, आपको याद है कि नहीं याद है? और आपको भी मैंने देखा है, टंकी को सामने रख के सर में ऐसे हाथ रख के बैठते थे कि नहीं बैठते थे? अब क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से डरते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया से डरते हैं, आपकी नौकरी चली जाएगी। सुंदरानी जी और उपाध्याय जी, पेट्रोल डीजल की बात हो तो टैक्स को लेकर जो खाका है, राज्य सरकार क्यों नहीं फैसला लेती है? सारा दारोमदार केंद्र सरकार पर ही डालती है, और इस पर भी जमकर सियासत हो रही है। कोई बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। विकास पर बात करते करते अब लड़ाई पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आई। श्रीचंद सुंदरानी जी और विकास उपाध्याय जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।